जी, शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आपकी रहनुमाई में टॉप 5 में है और आप कैसे देखते हैं इसको? पूरी हिमाचल प्रदेश में बड़ी प्रशंसा हो रही है। हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफ़र, चाहे विकास के किसी भी मानक की बात हो, जहां हम 1947 में सबसे अंतिम दीर्घा में थे, उसमें शिक्षा भी छूता नहीं रहा। शिक्षा अगर आप बात करेंगे 1947 की और उस वक्त की लिटरेसी रेट की, उस वक्त सिर्फ जहां राष्ट्रीय स्तर पे आपका जो लिटरेसी रेट था वो 13% के आसपास था। अंतिम पायदान में यानी 7% हमारी जो लिटरेसी रेट थी मात्र आपकी 7% थी। और अगर हम उसमें माताएं बहनों का या महिला वर्ग की बात करेंगे, सिर्फ 100 में से 2 महिलाएं हमारी ऐसी थी जो पढ़ी थी। लेकिन निरंतर जो प्रयास हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार से लेके जितनी भी हमारी सरकारें रही, सब ने अपना योगदान दिया। और आज हम इस बात का गर्व है कि हमारा पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद भी, कई तरह की कठिनाइयां होने के बावजूद भी, जहाँ साक्षरता की बात आती है, लिटरेसी की बात आती है, पूरे भारतवर्ष में हम सबसे अग्रणी हैं। जहाँ राष्ट्रीय औसत जो उस वक्त 13 थी, आज 77 है, और जो हम 7% पे थे, आज 99.30% पे हिमाचल प्रदेश और गोवा सर्वोपरि है। सबसे आगे हमारी दोनों स्टेटें हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप में इन 3 वर्षों में बहुत से ऐसे सुधार के कार्य किए गए जिसके माध्यम से अपनी शिक्षा का स्तर सरकारी तंत्र में आपका बेहतर हो। और उसमें ये भी एक हमने जो CBSE स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया, उदाहरण के तौर पे भी प्रदेश में लगभग 150 के आसपास हमने प्रथम चरण में आपके CBSE बोर्ड के साथ इन स्कूलों को एफिलिएट किया है। और एक तरह से अगर आप उसकी कैलकुलेट करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 68 विधानसभा हल्के हैं, हर विधानसभा क्षेत्र को 2-2 CBSE स्कूल मिलते हैं। लेकिन चौपाल हमारा विधानसभा क्षेत्र अपनी महत्वता रखता है, काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी, मैं समझता हूँ ये फैला हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर इनरोलमेंट भी अच्छी है। और मेरा भी अपना एक भावनात्मक संबंध इस क्षेत्र के साथ है, जहाँ अन्य विधानसभा क्षेत्र को 2 या 1 आपके CBSE स्कूल मिले हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र चौपाल के लिए 4 आपके CBSE स्कूल मिले। चाहे उसमें चौपाल की बात थी, हमारे बलसन की दया की बात थी, चाहे हमारे निर्वा की बात थी, कुप्पी रह गया था, फिर कुप्पी को भी हमने जोड़ा क्योंकि वो भी हमारा अलग से एक क्षेत्र है। तो निश्चित रूप में चाहे CBSE स्कूल को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, क्लास 1 से इंग्लिश को प्रारंभ करने की बात हो, हज़ारों की संख्या में जो आपके पद रिक्त थे वो भरने की मुहिम हमारी वर्तमान सरकार ने की है। प्रमोशन उदाहरण के तौर पे भी हमारे पास यहाँ पर जो एप्लीकेशन आई अपने प्रिंसिपल्स के एडजस्टमेंट से संबंधित थी, आज तक का हिमाचल का इतिहास है कि इतनी संख्या में लगभग कोई 800-850 प्रिंसिपल्स कभी प्रमोट नहीं हुए, वो हमारे द्वारा हुए। डिप्टी डायरेक्टर्स पिछले जो 6-7 साल से आपके प्रमोट नहीं हुए थे वो प्रमोट किए गए। जो आपके कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपके 132 में से 105 ऐसे महाविद्यालय थे जो विदाउट कॉलेज प्रिंसिपल्स थे, हमने लगभग 90% के आसपास सभी जो आपके कॉलेजेस हैं वहाँ पर अपने प्रमोशन के माध्यम से और रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी आपके प्रिंसिपल्स के पद भरे हैं। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसका प्रभाव पड़ा। और जो 2021 में जैसे आपने बताया, जो नेस में हम 21वें स्थान पे थे, आज पुनः हम टॉप 5 स्टेट्स में हमारी गिनती है।